श्रेष्ठ रेखा जब शुक्र उमदा, बुरा मंगल ना चंदर हो, भला गुरु शनि सूरज बैठा, योग राजा जार मंदिर हो। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वह है बुध अगर भाव नंबर 6 में हो तो यहाँ बैठकर ये ऐसे इंसान पर क्या परिणाम देगा, क्या नेक असर देगा, क्या मंदा असर देगा। लाल किताब में बुध छठे भाव में बैठा हो तो इसे दिल का राजा और गुमनाम योगी कहकर पुकारते हैं। बुध यहाँ छठे घर का मालिक है और खुद यहाँ पे आकर जब भी बैठेगा तो नेक असर देगा। बुध को फूल का कारक भी कहते हैं दोस्तों। ऐसे इंसान की ज़िंदगी अक्सर फूलों की तरह महकती रहती है। बुध यहाँ इंसान को बेहद धार्मिक भी बनाता है, सहनशील भी बनाता है और अच्छा व्यापारी भी बनाता है। छठा घर व्यापार पे बेहद प्रभाव डालता है और अगर यहाँ पर बुध हो तो इंसान बुध से संबंधित व्यापार कर ले तो उसे अपनी ज़िंदगी में बेहद लाभ और सफलताएं मिलती हैं। व्यापार जो है ऐसे इंसान का क्या क्या होगा वो मैं आगे विस्तार से चर्चा करूँगा, परंतु आप चाहें कुछ भी सोचें, परंतु बुध 6 वाला जो अपनी जुबान का वो धनी होगा, उसका जो वह वादा आपसे कर लेगा, अपनी वचन पर अडिग रहेगा, अपनी बात पर पक्का रहेगा, अपनी बात को अंत तक निभाएगा। बुध बुद्धि और जुबान दोनों की ताकत है और जब भी इन दोनों को देखना हो तो बुध को देखा जाएगा। ऐसा जातक बड़े ऊंची पदवियों पर जैसे कि सरपंच, लीडर, समाज सेवक, पॉलिटिशियन, जज, वकील, अच्छे नामी पत्रकार, नामी लेखक, अकाउंटेंट, अच्छे ज्योतिषी, अच्छे वक्ता जो कि समाज में बहुत नाम कमाते हैं, यहाँ सब जगह पर बुध छठा जो है वह इन सब जगह और इन सब पदवियों को अचीव करने में सहायता करता है। इंसान की रोज़ी रोटी उसकी ज़ुबान, अपनी ज़ुबान से जो किया गया है व्यवहार है, ये सब चीज़ें बुध से देखी जाती हैं और ये इसे ताकतवर बनाता है। ऐसा इंसान लोगों के साथ अपना मेल जोल बढ़ाता है और उसके साथ साथ इसका जो बिज़नेस है वह भी बढ़ता जाता है। दोस्तों, लाल किताब 1952 में लिखी कुछ पंक्तियां मैं बोलकर और उसका उत्तर आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किसी का भी जो बुध छठे वाले का, जिसका भी बुध छठे भाव में हो, उसे ऐसी ये पंक्तियां हमेशा जो है याद रखनी चाहिए। लाल किताब कहती हैं कि बुध चीज़ें ना होंगी मंदी, उम्र छोटी ख्वाह जितनी हो, लड़की होवे जो उत्तर ब्याही, सुखिया कभी न होती हो, हकीम लालच जड़ अपनी कटता, सुखिया साबिर खुद फलता हो। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसका मतलब यह है कि बुध 6 वाले इंसान की जो उम्र है वह उसकी जो दौलत है उसका जो दोनों का ही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उसे दिमागी कामों में हमेशा फ़ायदा मिलेगा और जो काम वह हाथ की मेहनत से करेगा शायद उसमें उसे लाभ ना मिले। परंतु ख़ास बात जो सबसे ज़्यादा है वह ये है कि ऐसे इंसान को पहले तो दिमाग से रिलेटेड ही काम करना चाहिए। और दूसरा जो पंक्ति मैंने आपको बोल के समझाई उसमें लिखा गया है कि अगर ऐसा इंसान अपनी बेटी की, अपनी बहन की शादी उत्तर दिशा में कर दे, जो कि इसे भूल के भी नहीं करनी चाहिए, अगर ऐसा गलती से कर दे तो फिर वह कभी सुखी नहीं रहेगी। इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। परंतु ध्यान रखिए कि उत्तर दिशा जो है वो जद्दी घर से गिनी जाएगी, ना कि नए घर से। जद्दी घर वह होता है जहां इंसान का जन्म हुआ होता है। यहाँ तक कि ऐसे इंसान को अपना घर भी उत्तर मुखी या उत्तर की तरफ मुंह करके जिसका दरवाज़ा खुलता हो नहीं बनाना चाहिए। इसके साथ साथ अगर ये इंसान अगर कोई डॉक्टर या वैद्य या हकीम हुआ और हकीम होने के साथ साथ लालची हुआ तो फिर ये दुखी ही रहेगा। यानी कि ऐसे इंसान की मेडिकल प्रोफेशन के प्रति अगर पूरी ईमानदारी होगी
और वह पूरी ईमानदारी के साथ अपने इस प्रोफेशन को निभाएगा तो ऐसा इंसान एक नामी हकीम या नामी डॉक्टर या नामी वैद्य कहलाएगा, लालची होने पर नहीं होगा। ये योग ऐसे भी हैं कि बुध 6 के समय कभी कभी कुछ योग मंदा असर देते हैं, खास करके 34वें साल की उम्र के आसपास। जैसे कि बुध 6 के समय अगर मंगल 4 या 8 में बैठ जाए या बैठा हुआ हो जन्म कुंडली में, तो ज़्यादातर ऐसे इंसान की माता का प्यार इसे नहीं मिल पाता। कभी कभी उसकी जो मृत्यु होती देखी गई है वो भी छोटी उम्र में, या फिर माँ छोड़कर चले जाती है, या ऐसा कोई और योग। बृहस्पति चंद्र 2 में हो तो ऐसे इंसान का जो बिजनेस है, कारोबार है, वह तबाह होगा, या ऐसे इंसान की नज़र है वह बेहद कमज़ोर हो जाएगी। यहाँ तक कि ऐसे इंसान का बुढ़ापा भी लाल किताब में लिखा है बेहद मंदा गिना जाएगा। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा है कि जिस तरह सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह हर ग्रह के अच्छे और मंदे प्रभाव भी होते हैं। हम अपने कर्मों और उपायों के द्वारा उसे कितना नेक कर सकते हैं या कितना उसका बुरा कर सकते हैं, ये हमारे कर्मों पर और उपायों पर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं कि किस तरह का कारोबार और क्या क्या उपाय करने चाहिए बुध 6 वाले इंसान। पहले बात करते हैं बिजनेस के बारे में, कारोबार के बारे में। ऐसे इंसान को फ्लावर बिजनेस, होलसेल, रिटेल या कैसा भी, बहुत अच्छा और नेक फल देगा। पेपर इंडस्ट्री के अंदर, स्टेशनरी के अंदर, प्रिंटिंग के अंदर, पब्लिशिंग के अंदर ऐसे इंसान को अपना भाग्य ज़रूर आजमाना चाहिए। यहाँ तक कि अच्छा पेंटर, अच्छा दस्तकारी या हुनर जो भी हाथ से किया हो, ऐसे इंसान को फ़ायदा देगा। सबसे बड़ी बात, ऐसा इंसान अगर कमीशन एजेंट हो, किसी तरह की दलाली के काम में चला जाए या किसी तरह का कोई करेंसी बिजनेस कर ले तो लाभ कमाएगा। वाहनों से रिलेटेड कोई भी काम या कोई भी टेक्निकल जॉब जिसमें हाथ की मेहनत ना आए, उसमें फ़ायदा देगी। और साथ साथ खेती की ज़मीन आदि से भी लाभ गिना गया है। अब बात करते हैं कि किस तरह के उपाय हैं ऐसे इंसान को फ़ायदा देंगे। अगर ऐसा इंसान कभी भी काम में निकलते समय अपने साथ एक फूल ले जाए तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ख़ास बात, अगर वह फूल अगर किसी छोटी कन्या के हाथों से ले और उसका आशीर्वाद लेकर जाए तो ऐसा इंसान को हार का मुँह कभी नहीं देखना पड़ेगा। पत्नी के लेफ्ट हैंड में चांदी का छल्ला या कड़ा पहनाना उसकी सेहत के लिए अच्छा साबित होगा, खास करके वह छल्ला या कड़ा बिना जोड़ का हो। ऐसे इंसान को भूलकर भी अपने घर का दरवाज़ा उत्तर की तरफ नहीं रखना चाहिए, ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया। और भूल के भी अपनी बेटी, अपनी बुआ, अपनी मासी, इन सब की शादी नॉर्थ साइड की तरफ, खास करके अपने पेरेंटल हाउस की डायरेक्शन के अनुसार नॉर्थ साइड की तरफ नहीं बहनी चाहिए, वरना वह सारी ज़िंदगी दुखी रहेगी। ऐसे इंसान को दुर्गा पूजन और छोटी कंजकों की सेवा करते हमेशा करने से लाभ मिलेगा। और तो और मैंने आपको पहले ही बताया कि मेडिकल लाइन इस इंसान को फ़ायदा तो देगी, परंतु अगर उसमें लालच नहीं करोगे तो फिर इसमें कामयाब होगे। लालच के साथ अगर मेडिकल लाइन करोगे तो फिर इसमें आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। दोस्तों, बुद्ध से बुद्धि और विवेक, व्यापार, ये सब देखा जाता है, परंतु आपको व्यापार कैसा करना चाहिए, किस लाइन में जाना चाहिए, व्यापार पार्टनरशिप के साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप सूट करेगी या नहीं करेगी, व्यापार करना भी चाहिए कि खाली जॉब करने से ही लाभ मिलेगा, ये कई प्रश्न हैं। परंतु इन सभी प्रश्नों का उत्तर किसी एक ग्रह को देखकर नहीं निकाला जा सकता। हालांकि मैंने अभी तक सारे अपने एपिसोड एक एक ग्रह पे बनाए हैं, परंतु कोई भी अच्छा ज्योतिषी या लाल किताब का जानकार, अगर आप उसे उचित शुल्क देकर अपनी उससे मार्गदर्शन लेते हैं तो वह आपको इसका विस्तार पूर्वक आपको बताएगा कि आपको किस तरह से अपनी जीवन की शुरुआत करनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, क्या परहेज करने चाहिए। आशा करता हूँ आपको मेरे ये जितने एपिसोड्स हैं वो पसंद आ रहे होंगे।
हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना प्यार और मोहब्बत बनाए रखिए। जल्दी मिलेंगे, किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे अगले ग्रहों पर। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।